डॉक्टर ठकराल सेंटर फॉर अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये हमारी तरफ से एक जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और जो हम उसके बेसिस पे अल्ट्रासाउंड की मदद से प्रोसीजर्स करते हैं, जिस तरह से हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। जो जब भी कैंसर से रिलेटेड ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है, जब भी किसी लेडी को किसी लंप के लिए, किसी गिल्टी के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो उसमें कुछ मुख्य सवाल होते हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। पहले तो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे कैंसर का संदेह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रेडियोलॉजिस्ट को लगता है कि यहाँ पे कैंसर का संदेह है। दूसरा, रेडियोलॉजिस्ट अपना जो संदेह है, जो अपना डाउट है, जो जो पॉसिबिलिटी है कैंसर की, वो किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, किस तरह से उसको कन्वे करता है। दूसरा, जो टुकड़े की जांच कब जरूरत होती है, और टुकड़े की जांच जब हम करते हैं तो लोगों का सवाल ये होता है कि क्या उससे कैंसर फैलेगा तो नहीं। मैं इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जब हम टुकड़े की जांच करें तो हम कैसे करें, हम एफएनएसी करें या बायोप्सी करें, दो टाइप के टेस्ट होते हैं। उसके अलावा अगर हम बायोप्सी करें तो कैसे करें, अल्ट्रासाउंड में देखे बिना करें या अल्ट्रासाउंड में देख कर करें। और इसके अलावा हम जब बायोप्सी करते हैं तो वो कैसे करते हैं। पेशेंट के लिए ये सवाल होता है जी, बायोप्सी बहुत बड़ा चीरा लगेगा, छोटा लगेगा, नहीं लगेगा, क्या चीज़ है, तो उस सब का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो अल्ट्रासाउंड बेसिकली, अल्ट्रासाउंड के अंदर जब भी कोई गिल्टी या गांठ रेडियोलॉजिस्ट को नज़र आती है, अल्ट्रासाउंड करने वाले को नज़र आती है, तो वो उसका रिस्क कि वो कैंसर लगता है या नहीं, वो जो पैटर्न है उसका, जो 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 उसकी बनावट, जो जो दिख कैसे रहा है, जो भी गिल्टी है, उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें कैंसर की पॉसिबिलिटी को नेगेट करती हैं, जो कि नॉन कैंसरस गांठ के फीचर्स हैं, वो है एकदम शार्प, क्लियर कट मार्जिन, हम इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड मार्जिन। ऐसा मार्जिन होना, और जो गांठ आगे से पीछे तक नहीं जा रही है, वो गांठ आसपास के जो 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 ब्रेस्ट का बाकी टिश्यू है उसको उसके अंदर नहीं घुस रही है, उससे उसका जो रिलेशन है बड़ा कंफर्टेबल रिलेशन है। और वो जिसका शेप जो है वो या तो ओवल है या फिर राउंड है, यानी कि गोल या फिर ओवल शेप है, वो वाला जो है वो नॉन कैंसरस की तरफ इशारा करता है। और जो चीज़ें कैंसर की तरफ इशारा करती हैं वो होती हैं ऐसा इरेगुलर, मतलब जो ना गोल है ना ओवल है, जो कि स्टार की तरह एकदम शार्प, जिसके मार्जिन जो है वो बिल्कुल शार्प हैं, और जो कि आसपास के टिश्यू के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो आसपास वो एकदम तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो आसपास के जो जो टिश्यू है, जो ब्रेस्ट का टिश्यू है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, एकदम से बढ़ने की, फैलने की कोशिश करते हैं। तो वो कैंसर वाला जो गांठ है वो कुछ हद तक इस तरह की दिखती है। और काफ़ी सारी जो गांठें होती हैं वो दोनों के बीच में भी होती हैं, तो उन सब के लिए हम कैसे उस चीज़ को, अपनी बात को रखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो रेडियोलॉजिस्ट अपना संदेह कैसे प्रकट करता है, जो जो संदेह प्रकट करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं बायरैट्स। वो बेसिकली किसी भी प्रकार की, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, मैमोग्राफी कराते हो, या फिर एमआरआई कराते हो ब्रेस्ट का, तो उसकी जो रिपोर्ट लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है उसको बायरैट्स बोलते हैं। तो इस तरह से रेडियोलॉजिस्ट अपनी बात आपके डॉक्टर को और आपको कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी कोई रिपोर्ट होती है, अल्टीमेटली रेडियोलॉजिस्ट उसमें आपको एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है। उसको मैसेज को कोई बायरैट्स बोलते हैं। तो उसमें कैटेगरीज हैं, जो
बायरेट 0 बोलते हैं, जिसमें कि अभी केवल आपने एक चीज कराई या दो चीज भी कराई, मान लो अल्ट्रासाउंड कराया, मैमोग्राफी कराई, पर रेडियोलॉजिस्ट को लगता है कि मुझे कुछ और चाहिए क्लियर करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं बायरेट 0। बायरेट 1 होता है जब आपको लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल स्टडी है, कोई किसी किस्म का कोई भी गांठ, चाहे वो नॉन कैंसरस या कैंसरस गांठ, कोई भी गांठ नहीं है, तो रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो 0 है ऑलमोस्ट। और दूसरा है जो कि गांठ तो है, फाइंडिंग तो है, पर वो फाइंडिंग जो है वो बिल्कुल चिंताजनक फाइंडिंग नहीं है, जैसे पानी की सिंपल गांठ है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, तो रिस्क ऑफ कैंसर अगेन 0। एंड बायरेट्स 3 जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको लगता है, आप रीजनेबली श्योर हो है तो गांठ, पर गांठ कैंसरस नहीं लग रही है, दैट उसको बोलते हैं बायरेट्स 3। उसके अंदर आप कोशिश करते हो कि आप 6-6 महीने पे फॉलोअप कर लो, अगर 2 बार 6-6 महीने के फॉलोअप पे वो गांठ का शक्ल नहीं बदलती, साइज नहीं बदलता, तो आप उसको वापस बायरेट्स 2 में कन्वर्ट कर देते हो। और इसमें रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो तक नाम मात्र है, 0 नहीं है तो नाम मात्र, एकदम लेस देन 2% रिस्क है, ऐसे वाले केसेस जो आपको देख के एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है। उसके बाद बायरेट्स 4 जिसको बोलते हैं, जिसमें कि कैंसर का शक है। इसके अंदर भी 3 सब कैटेगरी हैं। यदि शक आपको लगता है कि कुछ तो है, 2 से 10% के बीच का शक है, आप उसको 4A बोलते हो। जिसमें 10 से 50% है चांस, आपको फीलिंग हो रही है कि हाँ काफी कुछ पॉसिबिलिटी तो है, तो आप उसको 4B बोलते हो। और यदि आपको लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर ये कैंसर नहीं हुआ तो मैं दोबारा इसको चेक करना चाहूंगा, अगर ये बायोप्सी करने पे कैंसर ना निकले, वो होता है 4C। और एक होता है बायरेट्स 5, जिसमें आप 95% श्योर हो कि ये तो कैंसर ही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो जो किताब की पिक्चर होती है कैंसर टिपिकल ऐसा दिखता है, वैसे वाले केसेस को हम बायरेट्स 5 बताते हैं। और जो अगर बाई चांस नॉन केस है, आपने उसका अल्ट्रासाउंड करा या मैमोग्राफी करा, तो बायरेट्स 6। तो हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के एंड में जो है ये बायरेट्स कैटेगरी दी जाती है, जिससे रेडियोलॉजिस्ट अपनी बात कन्वे करता है। और जो भी बायरेट्स 4 और 5 है, उन सब के अंदर आपको बायोप्सी चाहिए ही चाहिए। आपको मतलब टुकड़े की जांच करके उसको कंफर्म करना ही करना है कि वो कैंसर है या नहीं है, आप इसको यहीं पे छोड़ नहीं सकते। तो जो भी बायरेट्स 4 या 5 है जिसमें कैंसर की संभावना रेडियोलॉजिस्ट ने रखी है, उसको अल्टीमेटली एक टुकड़े की जांच चाहिए ही चाहिए। अब टुकड़े की जांच कैसे करी जाए और उसके क्या उसके रिलेटेड बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, क्या कैंसर अगर हम उसको निडल टेस्ट या कोई भी किसी तरह का टेस्ट करते हैं, क्या वो फैलता है? इस बात पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, और अमेरिका के और बाकी दुनिया के भी जो बड़े बड़े कैंसर संस्थान हैं, उनकी जो स्टडीज़ में ये निष्कर्ष निकला है कि जो ब्रेस्ट की गांठ है उसकी बायोप्सी करने से कोई भी लॉन्ग टर्म, कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये भी लिखा है कि यदि इंसान जांच ना कराए और दवाई भी ना ले, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान में वो कैंसर स्प्रेड करने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, और उससे सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है वो डिले हो जाती है। और जहाँ जब जब बायोप्सी करी जाती है, अगर वहाँ कैंसर है भी, आसपास अगर थोड़ा बहुत कैंसर सेल निकल के भी आते हैं, तो वो जो बॉडी की नॉर्मल इम्यूनिटी है वो कुछ कैंसर सेल्स को कंज्यूम करके फैलने नहीं देती इतनी जल्दी। तो इसलिए बायोप्सी कराना हमेशा बेटर है ना कराने से। जिन्होंने टाइमली बायोप्सी कराई है उनके हमेशा उनके रिजल्ट क्लियर होने से, उनकी दवाई टाइमली स्टार्ट हुई है, उनकी सर्जरी टाइमली हुई है, और इससे ओवरऑल जो उनका सर्वाइवल है, जितने साल वो जिए हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने कोई बायोप्सी नहीं कराई, फिर आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। और कैंसर के केस में ये स्टैंडर्ड डिक्टम है, जब तक हो सके बिना प्रूफ के आप कैंसर की कोई भी दवाई, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नहीं करते। इसीलिए प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो टुकड़े की जांच कौन सी करवाएं, बायोप्सी कराएं या एफएनएसी कराएं? एफएनएसी में क्या करते हैं हम, एफएनएसी में पतली से निडल लेते हैं। ये पतली से निडल से थोड़े से जो लंप में जाके
थोड़े से सेल निकाल के ले आते हैं और उसको जो है स्लाइड पे डाल के उसकी बेसिक सी टेस्टिंग हो पाती है, पर उसमें ज़्यादा एडवांस टेस्ट नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं आता। उसकी बनस्बत यदि हम बायोप्सी करते हैं तो आप ज़्यादा मटेरियल निकाल के लाते हैं और इसलिए आपका डायग्नोसिस कंफर्म करने का चांस ज़्यादा होता है और उसके ऊपर जो डिटेल आपका जो टेस्ट है उसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या आईएचसी बोलते हैं, वो भी सारी बायोप्सीज में पॉसिबल है। इसीलिए बायोप्सी करना हमेशा एफएनएसी के बनस्बत ज़्यादा फायदेमंद है। और जहाँ तक दर्द की बात है तो दर्द में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि तैयारी सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ करने का साधन थोड़ा सा बदलता है। अल्टीमेटली किसी की अगर एफएनएसी में पॉजिटिव आया है, कैंसर का शक आया है, तो फिर भी बायोप्सी काफ़ी केसेस में करनी पड़ती है। तो बेटर है कि पहली बार में ही हम बायोप्सी करा लें। और बायोप्सी कैसे कराएं? बायोप्सी, अगर ये एक स्टडी है जो ऑरनी इंस्टीट्यूट से पब्लिश हुई थी, जहाँ जिन्होंने बायोप्सी बिना अल्ट्रासाउंड के करवाई, तो उसमें काफ़ी केसेस में उनको रिपीट करनी पड़ी क्योंकि बायोप्सी नेगेटिव आ गई पर शक बहुत ज़्यादा था। फिर उन सब केसेस को उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देख के रिपीट किया और तकरीबन हर केस जिसमें कि कैंसर का शक था वो पॉजिटिव आया एक्चुअली। इसलिए बायोप्सी करना तो करनी है तो अल्ट्रासाउंड में देख के करना ऑलवेज प्रेफरेबल। और जब भी बायोप्सी कराते हैं तो ब्लड थिनर्स के लिए आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो बताएंगे, बीपी शुगर की दवाई चल रही है तो वो बताएंगे, उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि कौन सी दवाई चालू रख सकते हैं, कौन सी दवाई बंद रखनी है। अपने आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कैसे करते हैं, किसी भी ब्रेस्ट में जो लंप होता है, जो गांठ होती है, उसकी बायोप्सी कैसे करी जाती है वो बताऊंगा। तो जब भी हम बायोप्सी करते हैं, ये अगर हमारी गांठ जो गिल्टी है वो है, इसके ऊपर स्किन होती है, चमड़ी। हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक तरफ से एक हाथ से अल्ट्रासाउंड का प्रोब पकड़ा हुआ है, एक हाथ में सुई पकड़ी हुई है, चमड़ी के अंदर पतले निडल से सुन करते हैं, सुन करके 2 मिनट वेट करते हैं। उससे वो एरिया नम हो जाता है, रिलेटिवली उसमें जो सुनपन आ जाता है और जो दर्द की सेंसेशन है उस एरिया की ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद 2 मिनट वेट करने के बाद एक हाथ से प्रोब हमने पकड़ा ही हुआ है, दूसरे हाथ में हम ये बायोप्सी गन होल्ड करते हैं। बायोप्सी गन के अंदर बेसिकली ये स्पेस बना होता है जिसके अंदर की टुकड़ा आके फंसता है। तो हम बायोप्सी गन हमारी प्रिपेयर्ड है, एक हाथ में हमने प्रोब पकड़ा हुआ है और इस तरह जो लंप है, ये अगर इसको लंप मान लें, लंप के मार्जिन तक जाके अल्ट्रासाउंड में देखते हुए और फिर हम मार्जिन पे पहुंच के और उसको एक ऐसे टक करके इसको रिलीज कर देते हैं। इसको बोलते हैं फायर कर देते हैं और उससे निडल को बाहर निकाल लेते हैं। निडल बाहर निकलती है और इस किस्म का स्पेसिमेन जो है वो निकल के आ जाता है। इसको फिर हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और नेक्स्ट स्पेसिमेन लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इस तरह से तकरीबन 4 से 6 कोर हम आराम से ले सकते हैं उसी सुनपन के इफेक्ट में। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है सुन करने के बाद। और ये सारे कोर्स जार में केमिकल में स्टोर करके हम लैब में भेज देते हैं। जो सुनपन का इफेक्ट है वो घंटे से 2 घंटे तक रहता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं, मेजॉरिटी पेशेंट को कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता। आराम से पेशेंट बताते हैं कि हल्का सा फील हुआ और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा एक टैबलेट पेन किलर की खानी पड़ती है, वो भी सबको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रोसीजर जो है ये ट्रेन बंदे के साथ अगर आप कराएंगे तो बहुत कंफर्टेबल प्रोसीजर है और इसमें बायोप्सी के सारे टेस्ट तकरीबन हो सकते हैं और उस हिसाब से आपकी एक तो तकलीफ का डायग्नोसिस हो सकता है और आगे के इलाज की प्लानिंग करी जा सकती है। धन्यवाद। अब मैं आपको इस तरह से जो मेजॉरिटी जो बायोप्सीज हैं ब्रेस्ट की, वो सारी की सारी अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपको जो गांठ है वो उसी टाइम दिख रही होती है और आपकी निडल अंदर जाती हुई साथ साथ दिखती है।
और इसमें ना पेशेंट को कोई किसी किस्म का रेडिएशन एक्सपोजर है, ना ही करने वाले डॉक्टर को कोई रेडिएशन एक्सपोजर है। कभी कभी रेयरली हम MR गाइडेड यानी MRI में देखते हुए या फिर एक्सरे में देखते हुए भी ब्रेस्ट बायोप्सी करते हैं, बट 95% केसेस सारे अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं। और पहले जिस तरह से हम देखते हैं कि सर्जन्स एक माइनर ओटी में या एक छोटे से रूम में आराम से आपका सूचर रिमूवल वाला काम करते हैं, उसी तरह से ये बायोप्सी को भी आप कंफर्टेबली एक अल्ट्रासाउंड के कमरे में प्रॉपर साफ सुथरे एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको मेजर ऑपरेशन थिएटर की बेहोशी की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती। मैं कुछ आपको एक्चुअल केसेस दिखाऊंगा जो हमने करे हैं। ये एक 62 साल की माता जी हमारे पास आई थी, जिनमें ऐसा इरेगुलर सा दिखने वाली एक गिल्टी थी, और 2 महीने से उनको जो है निपल अंदर की तरफ धक रहा था। तो अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में इस किस्म की गांठ नजर आई, जिसमें मेरा इंटरप्रिटेशन था बायरेट स्पोर्सी, मतलब बहुत चांसेस हैं, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कैंसर है। और फिर हमने उसका सुन करके बायोप्सी लिया। ये निडल आ रही है साइड में और ये फायर करके ये बाहर जा रही है। तो इस तरह से हमने उनके 4 या 5 टुकड़े लिए। पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल थी, और ये अल्टीमेटली उनका रिपोर्ट आया क्लियर कट इन्वेजिव डक्टल कैंसर। उसके ऊपर फर्दर टेस्टिंग भी करी गई, वो भी उससे उनकी प्लानिंग, ट्रीटमेंट की आगे प्लानिंग आराम से हो पाई। क्योंकि आजकल ये सिंपल से बायोप्सी की रिपोर्ट से नहीं काम चलता, आपको ये IHC का भी काफ़ी रोल है। तो वो सारी चीज़ें इस बायोप्सी ने काफ़ी अच्छे से हमारे को क्लियर किया। तो इस तरह से उनका डायग्नोसिस क्लियर हुआ और आगे उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। अब कीमोथेरेपी चल रही है। एक और लेडी, एक यंग लेडी जिसको बच्चे का स्तनपान चल रहा था अभी, और इस तरह की गांठ महसूस दिखाई थी, जिसके अंदर काफी ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ था, जो मैंने डॉप्लर किया। तो इसके अंदर मेरे को ये था कि ये कैंसर का चांसेस तो कम है, पर ये एकदम आप उसको टोटली आउट नहीं कर सकते। तो चांसेस ऑफ कैंसर पर समवेयर लाइक 2 से 10% के बीच वाले ग्रुप में इसको मैं मानूंगा। मैंने बट क्योंकि पेशेंट को बार बार फील हो रहा था कि मुझे कुछ गांठ है जिसका मुझे एक बार आंसर निकालना है, तो फिर हमने उसकी भी बायोप्सी करी, और बायोप्सी में क्लियरली कैंसर वाज एक्सक्लूडेड, और उसकी जगह लैक्टेटिंग एडेनोमा करके एक प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ बायोप्सी ने हमारी कंफर्म करी। और कभी कभार जो गिल्टियाँ हैं लेडीज़ के अंदर, अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनके अंदर भी गिल्टियाँ बन जाती हैं दूध की रुकावट होने से। तो ये एक लेडी थी जिनको गिल्टी बनी हुई थी निपल के पास। हमने अल्ट्रासाउंड में देखते हुए निडल डाली, और उसमें काफ़ी सारी पस निकल के बाहर आ गई, और इसको हमने कल्चर के लिए भेजा पेशेंट का। उसके बाद फॉलोअप पे रखा हुआ है। अब वो उससे गिल्टी रिलीव हो गई। कभी कभी अगर एक बार रिलीव ना भी हो तो आप दूसरी बार तीसरी बार भी इसको कर सकते हो। केवल थोड़ा सुन करके एक निडल से सारा काम हो जाता है, तो कोई चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से कई बार सिंपल पानी की गांठ भी है तो भी हम निडल डाल के उसको निकाल सकते हैं, और पेशेंट को अगर दर्द हो रहा हो वहाँ पे गांठ की वजह से, तो वो दर्द रिलीव हो जाता है। ये इस केस में हमने ऐसा ही किया था, और पेशेंट को उसके बाद काफ़ी आराम आ गया। और जो सैंपल भेजा उससे निकाल के उसमें कोई कैंसर सेल्स नहीं थे, तो पेशेंट का ये भी टेंशन रिलीव हो गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो ओवरऑल बात ये है कि अल्ट्रासाउंड काफ़ी यूज़फुल है। ब्रेस्ट के जितने भी लम्स होते हैं उनको वो कैसे लग रहे हैं वो बताने में, और आपको बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं, और बायोप्सी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अच्छे से करी जा सकती है। सिर्फ केवल सुन करके काम हो जाता है, और आपको यूजुअली किसी प्रकार के जनरल एनेस्थीसिया की बेहोशी की जरूरत नहीं होती। और कई बार अगर और भी कोई जैसे पस की गिल्टी बन जाए तो भी आपको ऑपरेशन के बिना केवल निडल के माध्यम से हम उसको ड्रेन करके काफ़ी बार उसका सफल इलाज कर सकते हैं।